वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ UNO एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। टॉपिक में आता है जो बहुत बार एग्जाम्स पूछा जाता है। टोटल मिला के 17 एजेंसीज़ हैं, जिससे आज हम सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने वाले हैं। ऐसे ही सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम टाइमली कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा ये इतना पुराना है UNO से भी ज़्यादा। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो देयर इज़ अ लीग ऑफ नेशन करके एक एसोसिएशन बनी, तो उसके अंदर भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई और लीग ऑफ नेशन को हमें रिपील करना पड़ा, UNO फॉर्म हुई, तब जाके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन UNO का पार्ट बना। तो 1919 में ये कॉन्स्टिट्यूट हो गया अंडर लीग ऑफ नेशन एंड लेटर ऑन 1946 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया। और ये फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी था जो एज सच UNO की बनी। ठीक है, ये सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के लिए काम करता है। जैसे लेबर का वर्ड आता है तो लेबर से डिनोट होता है वर्किंग क्लास का, तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पे काम करता है और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो बनाता है। टोटल मिला के 187 मेंबर्स हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें कि 186 मेंबर जो हैं वो UNO के मेंबर हैं, एंड जो UNO का मेंबर नहीं है लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो है कुक आइलैंड्स। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, तो वो जिनीवा में है। और 40 फील्ड ऑफिसेज हैं जो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। जिन कंडीशंस पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो है फ्रीडम, इक्विटी, सिक्योरिटी, डिग्निटी पे। इसके अलावा एक 1998 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक डिक्लेरेशन आया ऑन फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल्स एंड द राइट्स एट अ वर्क 1988, जिसमें 8 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर थे, फंडामेंटल थे, जिनके ऊपर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया और वर्ल्ड वाइड बात की। जैसे सबसे पहला था फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बनाने का एंड इफेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, दूसरा था इफेक्टिव एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने की बात की गई थी वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये चाइल्ड लेबर एक टबैको है सोसाइटी में, तो इसको ख़त्म करने की बात की गई थी। थर्ड था इसमें एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड और बाउंडेड लेबर और कंपलसरी लेबर। बेसिकली यहाँ पे स्लीवरी को भी उन्होंने ख़त्म किया। एंड देन आया एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन में होता था उसको ख़त्म किया। इसके अलावा 4 गवर्नेंस थे जो कि सिग्निफिकेंटली एम्फेसाइज करते हैं कि कैसे काम जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, और वर्किंग क्लास का जो ऊपर की जो जिनकी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो किस चीज़ों पे काम करें, क्या गवर्नेंस रहे, तो ये इन्होंने ध्यान दिया। तो टोटल मिला के जो ये एम्फेसाइज करती है सोशल जस्टिस फॉर फेयर एंड ग्लोबलाइजेशन इन इट्स फॉलो अप। ठीक है, इस तरीके से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे पहले ये है कि 1919 में फॉर्म हुई, 1945 में UNO की पार्ट बनी। एक डिक्लेरेशन इन्होंने 1998 में किया जिसमें कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सेट आउट करे। टोटल मिला के 8 हैं। सोशल जस्टिस के लिए काम करती है, फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए काम करती है, और 4 इसमें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि एसोसिएशन बना सकते हैं, चाइल्ड लेबर को एंड करने की बात की गई है, फोर्स्ड लेबर को एंड करने की बात की गई है, और साथ में लास्ट जो की गई है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमारा ख़त्म होता है।